क्या सच में एक छोटा सा बॉम्ब पूरे घर की खुशियां उड़ा देगा? आज का दिन तो शिव पार्वती के पवित्र विवाह का है। फिर इस शुभ घड़ी में कौन सा ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ खत्म कर सकता है? सुरेश आखिर कहाँ रह गया? और मैडम अपने कमरे में दिवाली के क्रैकर्स क्यों मंगवा रही हैं? क्या ये सिर्फ चैरिटी है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? आज की कहानी में हर शब्द के पीछे एक साजिश है और हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ सच। नहीं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। उसकी कांपती हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसके सीने में दबा हो। सामने खड़ी औरत ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, डोंट वरी, सब सही होगा। लेकिन क्या सच में सब सही होगा या ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली है? कमरे की घड़ी की टिक टिक उस बेचैनी को और बढ़ा रही थी। ओके वेट, सुरेश, सुरेश, उसने अचानक घबराकर आवाज लगाई। 3 बार नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं। हे गॉड, ये सुरेश कहाँ रह गया? उसकी आंखों में अब डर के साथ गुस्सा भी साफ नजर आने लगा था। उसी वक्त दरवाजा खुला और सुरेश हड़बड़ाते हुए अंदर आया। जी मैडम। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो भागता हुआ आया हो। मैडम ने तुरंत आदेश दिया, सुरेश सुनो, वो जो यूवी के दिवाली के क्रैकर्स है ना, वो मेरे रूम में रखवा दो, मुझे उसकी चैरिटी करनी है। सुरेश ने बिना सवाल किए सिर हिलाया, जी मैडम। लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा संदेह था। आखिर दिवाली के पटाखे अभी क्यों, और वो भी कमरे में? चैरिटी के नाम पर ये कैसा इंतजाम हो रहा है? जैसे ही सुरेश बाहर गया, मैडम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अब एक छोटा सा बॉम्ब बहुत बड़ा धमाका करेगा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर चुकी हों। बाहर आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थी। आज शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन था। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन इस कमरे में साजिश की हवा चल रही थी। क्या सच में ये सिर्फ पटाखों का धमाका होगा या किसी की जिंदगी का? और सुरेश, क्या वो सच जानता है या वो भी इस खेल का एक मोहरा है? घर के आंगन में रंगोली सजी थी। फूलों की खुशबू हर कोने में फैल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सबके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। आज का दिन बहुत ही शुभ है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिव पार्वती का विवाह है। अगर घर के बड़े अपने हाथ से बच्चों को टीका लगा दें तो घर में सुख शांति बनी रहती है। सबने सिर झुकाकर उनकी बात मानी। बच्चों की खिलखिलाहट और ढोलक की आवाज़ माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तूफान चुपचाप आकार ले रहा है। मैडम ने दूर खड़े होकर ये सब देखा। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी। उन्होंने अपने हाथ में बंधे कलावे को देखा और धीरे से बुदबुदाई, आज सब कुछ बदल जाएगा। तभी उनकी नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ी जो मासूमियत से अपनी मम्मा के पैर छू रहा था। बच्चा बोला, मम्मा कहती हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमें उनके पैर छूने चाहिए। जैसे आपने मुझे कलावा बांधा, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए मैडम का दिल भी पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसी समय सुरेश धीरे से उनके पास आया और फुसफुसाकर बोला, मैडम सब तैयार है। ये सुनते ही मैडम की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। बाहर पूजा का शंख बजा और अंदर एक साजिश ने आखिरी सांस ली। क्या ये शुभ दिन किसी की जिंदगी का अंत बन जाएगा या भगवान की कृपा से सब बच जाएगा? कमरे में रखे पटाखों के डिब्बे अब सिर्फ पटाखे नहीं लग रहे थे, वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा थे। मैडम ने एक छोटा सा पैकेट उठाया और उसे गौर से देखने लगी। इतना छोटा लेकिन असर इतना बड़ा, उन्होंने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश घबराया हुआ अंदर आया। मैडम, ये सही नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो? मैडम ने उसे घूरते हुए कहा, डरते क्यों हो? ये सिर्फ एक छोटा सा धमाका होगा और उसके बाद सब बदल जाएगा। सुरेश के माथे पर पसीना था। उसे समझ आ गया था कि ये चैरिटी नहीं, एक साजिश है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। बाहर पूजा अपने चरम पर थी। हर हर महादेव की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसी वक्त मैडम ने अपनी मुट्ठी कस ली। क्या वो सच में इस पवित्र दिन को खून से रंग देंगी या आखिरी पल पर उनका दिल बदल जाएगा? जैसे ही शाम हुई, घर में दीप जल उठे। बच्चे खुश होकर पटाखे चलाने की जिद कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। सब चौंक गए। धुआं फैल गया, चीखें गूंज उठीं। ये क्या हुआ? सब इधर उधर भागने लगे। मैडम एक कोने में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर घबराहट और पछतावा दोनों थे। क्या उन्होंने सच में ये सब कर दिया या किसी और ने उनके प्लान को उनसे पहले अंजाम दे दिया? सुरेश ने दौड़कर एक बच्चे को बचाया। मैडम, ये बहुत गलत हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी।
तभी दादी ने जोर से कहा, भगवान के दिन ऐसा अपशकुन। माहौल में डर और अफरा तफरी फैल चुकी थी, लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में था, इस धमाके के पीछे कौन है? धुएं के छट्टे ही सच्चाई सामने आने लगी। असल में वो बॉम्ब सिर्फ आवाज वाला था, लेकिन उसका मकसद किसी को डराना था। मैडम की साजिश सबके सामने आ गई। परिवार की नजरों में अब सवाल थे, गुस्सा था और दर्द भी। क्यों? किसी ने पूछा। मैडम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं सब खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। तभी वही बच्चा आगे आया जिसने सुबह पैर छुए थे। उसने मासूमियत से कहा, भगवान सब ठीक कर देते हैं ना? उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। दादी ने कहा, आज शिव पार्वती का दिन है, क्षमा का दिन। मैडम घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी। आज एक छोटा सा बॉम्ब सच में बड़ा धमाका कर चुका था, लेकिन वो धमाका नफरत का नहीं, बल्कि सच्चाई का था।